स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो नया सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपको पता है कि जो आपका विज्ञापति था 6 to 8 के लिए, 9 से 10 और 11 से 12 के लिए जो शिक्षक नियुक्ति थी उसका, तो आपको पता है ये जो आपका वैकेंसी है 2.0, जी हाँ 2.0 जो है आपका वैकेंसी, यानी 7 फेज जो आपका होगा, सेकंड फेज जो होगा वो आपका आ गया है। जैसे आपको जिला का आवंटन भी बता दिया है कि कौन से जिले में कितना मतलब सीटें रहने वाली है, तो उसको तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया ही गया है। और अब ये विज्ञप्ति निकालिए, जो आप आवेदन करेंगे 3 तारीख से 14 तारीख तक का ये आवेदन चलेगा आपका, और परीक्षा आपका 7 तारीख तक करा ली जाएगी दिसंबर में, और आपका ये नवंबर से फॉर्म भरना शुरू कर दिया जाएगा। तो उसी को लेकर जैसे हमने सही निकाला है, इसमें आपको जितने भी आप मतलब सब्जेक्ट जो रहेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट का आपको फ्री में यहाँ पर क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा उनका जो प्रैक्टिस सेट है वो, ठीक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, और जो आपको डाउनलोड कर लीजिएगा बस उसको, और फिर जो आपका क्लासेस हैं, जितने भी सब्जेक्ट के रहेंगे, जो जो आपका प्रश्न बनेंगे, उन सभी को आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको, अगर आपको हमारे कोर्स को प्राप्त करना है, हमारे मेंबरशिप को ज्वाइन करना है, तो आप करेंगे सबसे पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप। तो ये नंबर 6207119508, इस नंबर आप व्हाट्सअप करेंगे, और इसी नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमें, ये ऑफिशियल नंबर है, और इसी नंबर पर आपको जितने भी कोर्स हैं उसके बारे में सारे डिटेल दिए जाएंगे, और आपको डेमो भी प्लस दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका बस मात्र 99 रुपीज है, मात्र 99 रुपीज में हम आप क्या करेंगे, इसको परचेज करेंगे और सारे आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले ये गांधी युग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैप, और मैप के थ्रू हम समझेंगे कि क्या क्या मतलब कहाँ का वो आंदोलन किए थे। तो गांधी युग में, जैसे आपको पता है, आधुनिक भारत का इतिहास है। अब इसी में आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी का युग आता है। तो अब इनका क्या मतलब रोल आने वाला है, क्या क्या इन्होंने आंदोलन चलाए थे, तो इससे प्रश्न आएंगे। और जैसे आपको जो पहले वाला एग्जाम था उसमें भी आया था इसे, ठीक है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गांधी युग के बारे में जानने, तो सबसे पहले हम गांधी युग से सीधा प्रोटेस्ट जानेंगे। इनका नाम वगैरह तो आपको पता ही है। अब देखिए, गांधी युग के सीधा प्रोटेस्ट जानेंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था, अपना पहला जो आपका मतलब कह सकते हैं आंदोलन चलाया था, वो आंदोलन सबसे पहले था किस तरह का। उन्होंने एक सत्याग्रह लाया था, एक न्यू आइडिया लाया था, और इस आइडिया में था क्या कि मतलब शांति के तरीके से हम क्या करेंगे, अपना मतलब शांतिपूर्वक हम अपने मतलब जो भी काम होगा उसको प्राप्त करेंगे, आंदोलन को हम जीतेंगे, इस तरह से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए, आपको पता है, जैसे कोई इंसान अगर प्रॉब्लम में है तो और उसको प्रॉब्लम में आ जाए तो और वो पागल हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम को मतलब पहले जो प्रॉब्लम आया है उस प्रॉब्लम को ठीक करेगा। तो जैसे था क्या, साउथ अफ्रीका का बात है। साउथ अफ्रीका में पहला इन्होंने अपना आंदोलन चलाया था, ये याद रखना है। फर्स्ट आंदोलन आपका साउथ अफ्रीका में देश से बाहर चलाया था। तब के टाइम में क्या हुआ था कि इन्होंने किस चीज के लिए अब चलाया था साउथ अफ्रीका में, इससे भी प्रश्न पूछता। पहला तो कहा अपना पहला सत्याग्रह चलाया था, अगर पहला सत्याग्रह बोले तो साउथ अफ्रीका, इंडिया में बोलिएगा तब दूसरा आएगा जो आगे आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बाहर अगर कहे तो साउथ अफ्रीका में चलाया गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बन जाता है। फिर देखिए, सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि किसके लिए, तो इन्होंने चलाया था रेसिस्ट रिजाइम के लिए, ठीक है, रेसिस्ट रिजाइम के। जैसे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में एक नेल्सन मंडेला था, उन्होंने भी क्या किया था, इसके लिए काले गोरे भेद के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, जैसे नेल्सन मंडेला ने, ठीक है, एपार्थेड सिस्टम को खत्म किया था। तो ठीक उसी तरह गांधी जी ने भी एक रेसिस्ट रिजाइम के लिए किया था। अब गांधी जी ने वहां पर क्यों किया, जैसे एक बार था क्या, वो रेल यात्रा में जा रहे थे, तो अपने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सीट ली थी, तो उसमें कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे। तो हुआ क्या, जब देखा अंग्रेजों ने गांधी जी को, तो इंडियन समझकर क्या किया, इंडियन समझकर उनको मतलब ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, धक्के मारकर निकाल दिया था। तो गांधी जी को लगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो हो सकता है मेरे इंडिया में भी ऐसा होगा। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया था, साउथ अफ्रीका में अपना रेसिस्ट रिजाइम के लिए चलाया था। तो यहाँ पर इनको पॉपुलैरिटी मिली, क्यों, क्योंकि ये बहुत एक अच्छा सत्याग्रह था और यहाँ पर इन्हें जीत मिली थी। इस सत्याग्रह इनका सफल रहा था। तो कब, अब यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा कि कब उन्होंने सत्याग्रह चलाया था, और उन्हें मतलब उन्होंने जीता कब था, चलाया कब था, तो ये 1904 में, 1904 में इन्होंने क्या किया था, वो सत्याग्रह चलाया था आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है, गांधी जी ने। और उसके बाद क्या हुआ था,
गांधी जी कोई केस के मामले में इंडिया आए थे, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका चले गए थे। फिर अब मतलब हमेशा के लिए इंडिया कब आए, एक गांधी जी पूछा जाता है कि इंडिया गांधी जी भारत कब आए थे हमेशा हमेशा के लिए, तो ये कब आए थे, तो ये आए थे 1915 में। ठीक है, 1915 में आए थे 1915 में। अब 1915 में आए, अब सबसे पहले 1915 में आए इंडिया, और इंडिया में क्या हुआ था सबसे पहले ये जान लेना है। इंडिया को छोड़कर सबसे पहले यहाँ पर एक जानने वाली बात है कि यहीं पर आपका जो है एक पावर लड़ रहे थे, मतलब एक वॉर चल रहा था जिसका नाम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, फर्स्ट कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो आपका चला था 1914 से 18 तक चला था। ठीक है, 1914 से कब तक चला था, 1914 से 18 तक ये क्या हुआ था आपका वॉर चला था। अब इसी में 1914 में यहाँ पर एक बात आती है, प्रश्न ये भी आती है क्वेश्चन कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब चला, स्टार्ट हुआ था 1914 में, 18 में जाके खत्म हुआ, और इसमें कौन कौन से पावर लड़ रहे थे ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर दो पावर लड़ रहे थे, एक तो था आपका कौन सा पावर, एक था आपका सेंट्रल पावर, एक था आपका एलाइड पावर। सेंट्रल पावर था एक था आपका एलाइड पावर, एलाइड पावर, अलायंस एलाइड पावर। अब देखो इसमें है क्या कि सेंट्रल पावर, जो आपका सेंट्रल पावर है, अब इस सेंट्रल पावर में जैसे कि कौन कौन से मतलब कंट्रीज वगैरह आ सकते हैं। सेंट्रल पावर में जैसे आपका था जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश था आपका, इसमें आपका अमेरिका था, अमेरिका था आपका, ब्रिटेन था, इस आपका जो ब्रिटेन हो गया इसी में था आपका। एक बड़ा कंट्री एक जिससे आपका इंडिया इंडिया का भी इन्वॉल्व, वर्ल्ड वॉर इसमें इसलिए इंडिया था। एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि अब इंडिया इसमें क्या कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब तब के टाइम में 1914 के टाइम में इंडिया तो किसका था, एक गुलाम था, किसका था, तो ये था आपका गुलाम, किसका, तो ब्रिटिश का, और ब्रिटिश का गुलाम था। तो ब्रिटिश के टाइम में ही क्या था, इंडिया, इंडिया मतलब कॉलोनी था ब्रिटिश का, ब्रिटिश का कॉलोनी था इंडिया। तो इंडिया कॉलोनी था, तो इंडिया के लोगों भी इस वॉर में इन्वॉल्व थे, क्योंकि आर्मी चाहिए, तो आर्मी क्या था, इंडिया का भी बहुत सारे आर्मी इस वॉर में लड़ रहे थे। ठीक है, तो इंडिया इसमें था। और एलाइड पावर में आपका ऑटोमन इंपायर था, ऑटोमन इंपायर जो हो गया एम्पायर, और ऑटोमन इंपायर वगैरह थे इसमें। ठीक है, तो एक यहाँ पर ये बात कही जाती है एलाइड पावर में ये सब क्या क्या थे, पावर वगैरह थे जो आपके लड़ रहे थे। ऑटोमन इंपायर हो गया, जैसे और भी था, जैसे देख लीजिए जैसे हंगरी हो गया आपका, हंगरी था, हंगरी। ठीक है, हंगरी था आपका। और आपका जर्मनी, एक कंट्री सबसे बड़ा जो जर्मनी है, जर्मनी जैसे आपको पता हिटलर तब के टाइम में था तो जर्मनी था तब के टाइम में लड़ रहा था। तो सेंट्रल पावर, एलाइड पावर, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व था, तब के टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी। अब यहाँ पर बात इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि तब के टाइम में ब्रिटिश इंडिया पर कब्जा बनाए हुए था। तो इंडिया पर जब ब्रिटिश कब्जा बनाए हुए था तो इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पर ब्रिटिश क्या एक टेंशन में है। टेंशन में क्या है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई इंसान टेंशन में और उसको टेंशन दे दो, तो ठीक उसी तरह से जब ब्रिटिश टेंशन में था तो गांधी जी आए थे इंडिया। कब आए थे, पहले क्वेश्चन यहाँ मैंने बता दी कब आए थे, तो 1915 में। और क्या किया था, जो ब्रिटिश था उस पर प्रॉब्लम देने लगे। अब प्रॉब्लम क्या देने लगे, इन्होंने सत्याग्रह चलाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट जो आपका सत्याग्रह था कहाँ चलाया था, देखिए सत्याग्रह तब चलाया था पहला एक किसान था जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था। उन्होंने गांधी जी को बताया था, इनवाइट किया था कहाँ, बिहार में। ये आपका इंडिया का मैप में जो आपका राज्य है बिहार, तो इसी बिहार में क्या था कि नील की खेती, जो बिहार है, बिहार में बस बिहार, और यहाँ जो आपको ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से में एक चंपारण है, चंपारण, पश्चिमी चंपारण। वहीं पर क्या हो रहा था,
कि नील की खेती उगाई जाती थी। ये ब्रिटिश क्या करते थे, व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते थे, उसके लिए नील चाहिए। नील जो आपको पता है ना, ब्लू ब्लू कलर का होता है, तो वही नील, तो इंडिगो क्रॉप इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उसी के लिए वहां पर खेती की जाती थी। और तब के टाइम में क्या किया था, गांधी जी ने आए थे और इसके लिए प्रोटेस्ट किए थे। तो जब इसके लिए प्रोटेस्ट किए थे तो गांधी जी को क्या हुआ, सफलता मिली थी। तो यहाँ पर नील की खेती, अब नील की खेती है क्या, सबसे पहले ये जान लो। नील की खेती, देखिए जो नील की खेती है, नील की खेती अगर एक बार कोई भी खेत पर उगे, एक या दो बार इस तरह से, एक दो बार अगर कोई खेत पर उगे, तो होता क्या, वो खेत जो है वो बंजर हो जाती है, फिर उस पर कोई भी फसल नहीं उग सकता। ठीक है, तो इसी के लिए नील की खेती पर उन्होंने आंदोलन किया था, ये सफल रहा था। और इन्होंने आंदोलन कब किया था, ये जो बिहार है, बिहार में जब आंदोलन कब किया था, मतलब जो आपका पश्चिमी चंपारण हो गया वहां पर, तो ये किए थे 1916 में, 1916 में, यानी 1916 में इन्होंने क्या किया था, इंडिगो क्रॉप के लिए प्रोटेस्ट किया था, तो इन्हें सफलता मिली थी। तो एक सफलता, बड़ा सफलता यहाँ पर मिला। अब दूसरा सफलता यहाँ पर मिला। अब दूसरा यहाँ पर आंदोलन कब किए थे इन्होंने, दूसरा आंदोलन किए थे ये गुजरात में, क्योंकि गुजरात के थे और गुजरात में इन्होंने आंदोलन किया था। किसके लिए, तो यहाँ पर जो आपका खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जी हाँ, एक यहाँ पर बात आता है, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए इन्होंने क्या किया था, मतलब क्या किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया था, जैसे कि किसान जो थे वहां के, उनसे क्या किया जाता था, रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है। मतलब जैसे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में आप अपना ही जमीन है, मान लीजिए वो अपना ही जमीन है, और अपने जमीन पर क्या कर रहा है, जैसे ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश क्या कर रहा था वहां पर, खेड़ा, खेड़ा जैसे क्या, गुजरात, गुजरात वगैरह का एरिया जो वहां पर ज्यादा खेती होती है, तो इसी के लिए वहां पर ज्यादा रेट, जितना टैक्स था, जैसे टैक्स तो ठीक है दे रहा है, लेकिन हुआ का जो ये ब्रिटिश जब लड़ रहा था वर्ल्ड, तो पैसा चाहिए, तो इस पर और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे। तो इसी के लिए गांधी जी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, यहाँ पर नो रेवेन्यू कलेक्शन हुए, मतलब जो रेवेन्यू यहाँ पर जो टैक्स लिया जाता है वो कलेक्शन ना किया जाए इन सबसे। तो इसी को लेकर इन्हें यहाँ पर भी पॉपुलैरिटी मिली, और ये भी जो आंदोलन था ये भी सफल रहा था। और क्वेश्चन आएगा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, गुजरात में, और कब किए थे इन्होंने प्रोटेस्ट, कब इन्होंने किया था ये आंदोलन, तो 1917 में किया था। ठीक है, हर साल के बाद ही। और फिर एक और आंदोलन किया था इंडिया में, ये भी गुजरात में ही किए थे। और गुजरात के देखिए, जो गुजरात का अहमदानगर है, ठीक है, जो देखिए अहमदानगर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये गांधीनगर जो आपका एरिया हो गया, जब आप मैप देखेंगे तो ये गांधीनगर है, गांधीनगर के यहीं पर आपका जो साबरमती मिल जाता है, और यहीं पर आपका अहमदानगर है। अहमदानगर के बगल में ही यहाँ पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, अहमदानगर यहाँ पर है। और अहमदाबाद में जो अहमदाबाद है, वहीं पर उन्होंने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया था। और किसके लिए किया था प्रोटेस्ट, कि यहाँ पर जो मिल वर्कर थे उनके लिए, जो कॉटन मिल वर्कर थे उनके लिए, कि कॉटन मिल वर्कर का बहुत सारे मतलब काम करवाया जाता था, उनको ठीक से पैसा नहीं दिया जाता था, जो उनका कॉटन था, काम तो करवाया जा रहा है लेकिन उनसे पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो यहाँ पर भी इनको पॉपुलैरिटी मिली। अब भी हुआ क्या, जब इतना पॉपुलैरिटी मिली तो इन्होंने इतना आंदोलन चलाया, तो अब एक यहाँ पर बात हो रही है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो मैंने आपको इतना इतना जो टैक्सेस वगैरह बताए, देखिए एक यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट वगैरह, तो होता ही है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखिए जैसे हुआ क्या, जब कोई लड़ेगा तो उसका पैसा, तो पैसा लगेगा, मतलब जो उसका पैसा होता है वो तो जरूरी है। अब पैसा कहाँ से आएगा, उठाएगा उसका सारा खर्च इंडिया, तो इंडिया पर टैक्स क्या कर दिया, तेजी से बढ़ा दिया। फिर क्या कर दिया, जो टैक्स है उसको डबल कर दिया। फिर यहाँ पर क्या किया इन्होंने, जो आर्मी था, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया किस लिए लड़ रहा है, यहाँ पर इंडिया इसलिए लड़ रहा है क्योंकि जो विलेज के आर्मी थे, फोर्स रिक्वायरमेंट करने लगे ब्रिटिशर्स, क्या करने लगे, विलेज के लोग थे उसको जबरदस्ती आर्मी में ज्वाइन करने लगे, इंडिया वाले लोगों को और जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करने लगे। साथ ही यहाँ पर जब टैक्स बढ़ा दिए, तो टैक्स तो ठीक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या, टैक्स दे सकते थे, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हो गया कि यहाँ पर इनका जो क्रॉप था, जो किसान थे यहाँ के, वो किसान का क्रॉप जो है वो फेल हो गया था। मतलब जो उसका किसान था वहां पर खेती ठीक से नहीं हो पा रही, वर्षा के प्रॉब्लम से या फिर किसी और के भी प्रॉब्लम से। साथ ही हुआ क्या, यहाँ पर एक और बीमारी फैल गई इंडिया में, इसका नाम था एफ्लुएंजा एपिडेमिक। ठीक है, एफ्लुएंजा एपिडेमिक जो इसका नाम है, एक महामारी होती है
ठीक है। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ के इंडिया वालों ने लोग सोचा कि जब वर्ल्ड वार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम जितने भी लेकिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब देखो, अब मैंने आपको आंदोलन तो बता दिया, अब इतना आंदोलन करने के बाद अब ब्रिटिशर्स को आया गुस्सा, जी इतना पॉपुलरिटी मिली इंडिया वाला। अब सोचा कि जब ब्रिटिश जब हो रहा है, प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं, प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं, तो इस तरह से लगा ब्रिटिश को कि और प्रॉब्लम कर सकता है। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, पास कर दिया एक एक्ट जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। साथ मैंने यहाँ पर ये बताना भूल गया कि जो अहमदाबाद था, तब अहमदाबाद में प्रोटेस्ट किया था कब, 1918 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था 1918। हर एक साल के बाद उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी, तो 1918 के 18 में। अब देखो यहाँ पर प्रश्न आती है कि इतना इतना पॉपुलैरिटी मिल रही है तो अब होगा क्या, अब सोच सकते हैं गांधी जी के और बड़ा किया जाए। तो इसी को लेकर अंग्रेजों को आ गया प्रॉब्लम, गुस्सा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इंडिया के पूरे भाग पर क्या किया, एक एक्ट पारित कर दिया जिसका हम नाम जानते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट का क्या मतलब है कि रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था, एक ये प्रश्न आता है। तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, 1919 में पास किया गया था। और इसमें हुआ क्या कि ये कौन पास किया था, एक पूछा जाता है प्रश्न, एक क्वेश्चन ये आता है कि पास कौन करता है, तो पास इसको करता है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या करता है, पास करता है, पास किया था इसको, इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को। और इसमें होता क्या है कि जो मतलब जो प्रोटेस्ट करता है, जो आपका आंदोलन करते हैं, और जो नेता वगैरह है जैसे गांधी जी हो गया और भी बहुत सारे जो उसके साथ जो आंदोलन कर रहे हैं, तो वही सब उन्होंने क्या किया था, उन्हीं लोगों को, जो नेताएं हैं उन्हीं सबको जबरदस्ती जेल। अगर जरा सा देखे कोई ब्रिटिश ऐसा देखे कि ये आदमी पर शक हो रहा है कि ये कोई मतलब आंदोलन कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो उन्हें क्या करेगा, जबरदस्ती 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए जेल भेज सकता है। तो इसी के चक्कर में गांधी जी भी गए थे। तो इसी को लेकर गांधी जी ने सबसे पहले जाने से पहले जेल इन्होंने क्या किया था, एक्ट चलाया था रॉलेट एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब रॉलेट एक्ट के थ्रू इन्होंने क्या किया था, चलाया था एक्ट। और ये एक्ट चल ही रहा था तो हुआ क्या सारे जितने भी लोग वगैरह थे सब चला ही रहे थे, लेकिन तभी के टाइम क्या हुआ, इंडिया में कर दिया गया एक लॉ, जिस लॉ का नाम है मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ। अब इस मार्शियल लॉ का क्या मतलब है, ये मार्शियल लॉ सबसे पहले जो आपका आता है, ये कब लॉ पास किया गया था, ये भी आपका 1919 में पास किया गया था, तभी के टाइम में जब आंदोलन तो चल ही रहा था, ठीक है चल रहा है, लेकिन मार्शियल लॉ पास कर दिया गया। अब मार्शियल लॉ का क्या मतलब है कि मार्शियल लॉ का मतलब है कि जो आपका मतलब जितना भी क्या कह सकते हैं उसको, पावर है, सभी पुलिस के हाथों में ना देकर आर्मी को दे दी गई। और आर्मी क्या कर सकती है, अगर किसी को देख आंदोलन कर रहा है तो उसको गोली मार सकती है, ठीक है, सीधा गोली मार सकती है। तो ये मार्शियल लॉ लागू कर दिया गया। अब मार्शियल लॉ इसमें जो इसको कमांड कर रहा था कौन, जनरल डायर, जिसका आपको नाम पता होगा जनरल डायर। तो आप जानते होंगे मैसेकर्स ऑफ जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अभी के टाइम में हुआ अमृतसर, कहां, अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अमृतसर में जलियांवाला बाग, पंजाब, पंजाब के जो अमृतसर है, ठीक है, अमृतसर यहाँ पर देखिए, पंजाब जो यहीं पर अटारी, यहाँ पर लाहौर, लाहौर के बगल में जो अटारी, ये सब मतलब जो डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं वहीं पर। तो अमृतसर में ही, पंजाब में ही एक शांतिपूर्वक वैसाखी का दिन था, तो वहां पर बहुत सारे लोग वैसाखी मनाने आए थे। साथ ही कुछ ऐसे कुछ कुछ लोग थे जिन्होंने क्या किया था, वहां पर आके उन्होंने वहां पर आके क्या करना शुरू किया था, तो वहां पर आके मतलब इसी पर, यही रॉलेट एक्ट पर चर्चा करना शुरू किया था, किस तरह से गांधी जी लड़ रहे हैं, वही इसी के लिए सपोर्ट करिए आप लोग। तो इस तरह से चर्चा हो रही थी। तो आया, देखा, उनको गलत खबर मिली कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, हम पर अटैक करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, इसी के लिए बना रहे हैं रणनीति। तो क्या किया था, जो मार्शियल लॉ लाया था, तो उसमें जनरल डायर ने क्या किया था, एक जो वैसाखी का दिन था, जो चारों ओर जो मतलब जो गेट थे, बस एक ही मेन दरवाजा था, बाकी बस चारों ओर दीवारों से घिरी थी, बड़ी बड़ी दीवारों से। तो सीधा या जनरल डायर मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और अंधाधुंध गोली चलवा दिए थे जितने भी वहां लोग थे। तो वहां पर हजारों हजार की तैनात में लोग मारे गए थे। तो हजारों हजार में लोग मारे गए थे तब के टाइम में। और कब हुआ, 1919 में, ठीक है, अमृतसर में हुआ था। अब
इसी को देखकर गांधी जी ने क्या कर दिया, ये एक्ट को क्या कर दिया, वापस ले लिया कि नहीं, ये एक वायलेंस नॉन वायलेंस में बढ़ता जा रहा है। जो अशांति पूर्वक हम कर रहे हैं वो एक नॉन वायलेंस, एक मतलब वायलेंस में, नॉन वायलेंस में बढ़ता जा रहा है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो इसी को लेकर यहाँ पर क्या हो रहा था, ये सब आंदोलन बंद कर दिए गए गांधी जी ने। अब देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर एक आता है इशू। अब इशू यहाँ पर पारित किया गया था, और इशू क्या था, इस इशू का नाम था खिलाफत इशू, गांधी जी के द्वारा खिलाफत इशू इस नाम है। अब खिलाफत इशू का क्या मतलब है, खिलाफत इशू क्या, देखिए सबसे पहले खिलाफत इशू के बारे में जानते हैं। जैसे आपको एक बात पता है कि इसे हर्ष ट्रीटी आप जानते होंगे, या नहीं जानते तो हर्ष ट्रीटी है क्या। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अब एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म कैसे हुआ था, तो किसकी हार से हुआ था, ये ऑटोमन एम्पायर की हार से हुआ था, ऑटोमन एम्पायर की हार से हुआ था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म। अब देखो यहीं पर हुआ क्या, एक खलीफा था। अब खलीफा क्या, एक जैसे ऑटोमन का हो गया, ठीक है, तो उसी तरह से खलीफा था, एक खलीफा, इसी को हम खिलाफत इशू के नाम, खिलाफत इशू कमेटी एक यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। और यह खिलाफत इशू जो कमेटी था वो कब कहाँ किया गया था, पहला क्वेश्चन यह था, जो खिलाफत इशू कमेटी था वो बम्बई में किया गया था, बम्बई में। और कब किया गया था, तो 1919 में ही किया गया था। ठीक है, अब देखो, अब हुआ क्या खिलाफत इशू में, कि जैसे आपको पता है गांधी जी ने सोचा कि इस तरह से हम कोई कर सकते, कर बड़ा आंदोलन चलाना है, बड़ा काम करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट होना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम को एक होना पड़ेगा, तभी कर सकते हैं। तो तब के टाइम में हिंदू का लीडर तो गांधी जी हो ही गए, और जो आपका मुस्लिम का लीडर था, तो उसमें एक दो भाई आ जाते हैं, एक शौकत अली जिन्ना, एक मोहम्मद अली जिन्ना, दो भाई थे। और दोनों भाई से क्या किया था, गांधी जी ने कांटेक्ट किया, मीट किया था, और उन्होंने दोनों ने मिलके क्या किया था, एक मूवमेंट चलाया था, मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन होता है, ठीक है। तो अब असहयोग आंदोलन, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, ये एक तो बात है। अब इस असहयोग आंदोलन में एक इंसान नहीं था, ठीक है, एक पार्टी नहीं थी, जिस कांग्रेस, कांग्रेस नहीं थी इसमें, इसलिए नहीं थी कि कांग्रेस सोच रही थी कि हम जो है, मेरा मतलब अभी इलेक्शन का टाइम आ रहा है, और इलेक्शन के टाइम में हमको सबके साथ मिलकर रहना है, तो कांग्रेस इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन नहीं करती है, थोड़ा ये कमजोर होता है, ठीक है। और ये सेशन हुआ था कांग्रेस का, फर्स्ट सेशन जो हुआ था वो आपका सितंबर 1920 में हुआ था, ठीक है, 1900 सितंबर 1920 में जो हुआ था, आपको याद रखना है। और इसी के कांग्रेस सेशन जो कहलाया, और एनसीएम, एनसीएम यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 21 जनवरी को, 21 जनवरी को, कब, 21 जनवरी को 1921 में, 1921 में, 1921 में स्टार्ट हुआ था। अब इसमें रोल कैसे कैसे रहने वाला है ये देखेंगे। तो सबसे पहले रोल है आपका मिडिल क्लास का। तो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास यानी क्लासेस, मिडिल क्लास यानी जो मिडिल क्लास के हैं। अब मिडिल क्लास के जैसे वे, जैसे इंसान, जैसे जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो स्कूल के बच्चे थे, जो कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिए, पढ़ने जाने नहीं लगे। कौन, जैसे आपको पता है नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट का मतलब क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या अभिप्राय था, इसका मतलब ये था कि जैसे आपको पता है कि गांधी जी ने सोचा कि इंडिया पर ब्रिटिश राज कैसे कर रहा है, इंडिया पर ब्रिटिश राज कैसे कर रहा है, हम ब्रिटिश के सामान को जब खरीद रहे हैं, उनके चीजों को मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसी को लेकर गांधी ने सोचा कि जब हम उन्हीं का कपड़ा खरीदें, तभी वो इंडिया पर क्या किए हैं, अपना बनाए बैठे हैं। और बहुत सारे कंपनी वगैरह भी आई थी जैसे आपका इंडिया पर, ठीक है। तो उसी को लेकर क्या किया था, गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया था, और कहा था कि जितना भी, मतलब जितना भी फॉरेन क्लॉथ है उसको, फॉरेन क्लॉथ हो गया, उन सबको बॉयकॉट करो। तो फॉरेन क्लॉथ बॉयकॉट कर दिए गए, जितना भी उनका कपड़ा वगैरह था वो सबको बॉयकॉट कर दिए गए थे। जितना भी स्कूल कॉलेज थे उनको बच्चे छोड़ने लगे, जो लॉयर थे उसको छोड़ने लगे, जो टीचर वगैरह थे सब पढ़ाना वहां पर छोड़ दिए थे उनके कॉलेज में। और सब ड्रॉबैक किए कहाँ, तो ड्रॉबैक किए खादी में, सब लोग इंडियन खादी पहनने लगे। तब के टाइम में इंडिया वाला कुछ कुछ ऐसे थे जिन्होंने कंपनी रखा था आपका, तो खादी एक्सपेंसिव हो गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब जो जो खादी वगैरह थे ये सब पहनने लगे थे यहाँ पर, और ड्रॉबैक हुआ था यहाँ पर एक बहुत बड़ा, क्या कह सकते हैं, एक ड्रॉबैक हुआ था। और बहुत सारे, मतलब कुछ ही
इंडियंस जैसे यहाँ पर इंस्टीट्यूट वगैरह थे इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। अब लेकिन मिडिल क्लास का एक तो यहाँ पर बात आ रही है, ठीक ये चल रहा है ठीक, इससे थोड़ा हड़बड़ी हुई ब्रिटिश को, मतलब गड़बड़ाया थोड़ा, लेकिन हुआ क्या, ज्यादा दिन तक टिका नहीं ये, इसलिए नहीं टिका ये मूवमेंट, ये थी जो मिडिल क्लास कर रहे थे मूवमेंट, इसलिए नहीं टिका, क्यों, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट वगैरह इंडिया में थे, कुछ ही कंपनीज वगैरह थे, तो इस तरह से जब खादी वगैरह एक्सपेंसिव हो गया तो जो उनका मतलब पैसा था तो बहुत ज्यादा होने लगा, तो बहुत महंगाई बढ़ गई, तो इसी को लेकर फिर लोगों ने फॉरेन क्लॉथ को एक्सेप्ट करने लगे। तो एक तो ये मिडिल क्लास लोगों का क्या कहलाता है एक कहानी। अब इससे पीसेंट्स हो गए, ठीक है, तो जैसे पीसेंट्स, अब पीसेंट वगैरह किसान वगैरह थे, तो पीसेंट्स क्या थे, जैसे इनका क्या डिमांड था, इनका डिमांड ये था कि जैसे तालुकदार हो गया, जैसे लैंडलॉर्ड्स हो गया, जमींदार वगैरह हो गए, तालुकदार वगैरह आ गए, तो वो सब क्या करते थे, इन सब पर मतलब इन्हीं सब के पर काम करवाते थे, खेतों वगैरह पर, इनको पैसा नहीं दिया जाता था, तो इन्होंने क्या सोचा कि इनका डिमांड क्या था कि इनको काम तो करवाया जाता था, इनको काम करवाया जाता, लेकिन इनका पैसा नहीं दिया जाता था इन सबको, तो इनका मतलब मांग क्या था, तो इनका मांग ये था कि रिडक्शन कर दिया जाए रेवेन्यू का काम कर दिया जाए, रेवेन्यू को हटा दिया जाए, टैक्स जो है वो हटा दिया जाए, इनका एवोल्यूशन हो बेगर का, या जो गरीब वगैरह इनका एवोल्यूशन हो, ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो इनके लैंड्स का, इनका लैंड पर जो इनका खुद का लैंड था उन लैंडों को इन्हीं लोग को दे दिया जाए, और इन सब का रेवेन्यू वगैरह सब खत्म कर दिया जाए। तो ये था आपका एक पीसेंट्स का प्रॉब्लम, ठीक है, तो पीसेंट्स के ये इन्होंने इस तरह से एक क्या किया थे, आंदोलन वगैरह चलाए थे, और भी बहुत सारे जैसे हैं, तो जैसे देखो यहाँ पर जैसे ट्राइबल्स पीपल, एक यहाँ पर कहानी है ट्राइबल्स पीपल का। अब ट्राइबल्स पीपल कौन थे, ट्राइबल्स पीपल, अब ट्राइबल पीपल किस तरह से इसमें पार्ट लिया था और किस तरह से इसका सहयोग किया था। तो ट्राइबल्स पीपल ने क्या किया था कि जैसे ट्राइबल पीपल क्या था, आदिवासी लोग, तो आदिवासी लोग ने क्या किया था, जैसे उन सबको जंगल में रहते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन सबको जंगल से निकाल दिया गया, उन सबके पेड़ को काटने लगे, उन सबका पेड़ों को मतलब लकड़ी वगैरह बहुत होता है ना, तो इसी को लेकर इन सबको निकाल दिया गया, इन सबको घरों से उजाड़ दिया गया, तो इसी को लेकर इन्होंने क्या किया था, ट्राइबल पीपल ने आंदोलन किया और चलाया। इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर पुलिस थे उन सबको अटैक करने लगे, उन सबको मारने लगे, उन सबको जिंदा जलाने लगे, और यहीं पर एक इन सबका एक लीडर निकल के ट्राइबल पीपल का, जिसका नाम अलूरी सीताराम राजू, ये तीनों अलग अलग नाम नहीं, एक ही नाम है, अलूरी सीताराम राजू, एक ट्राइबल पीपल है, और इन्होंने क्या किया था, एक एक्ट चलाया था, एक गुरिल्ला वॉर चलाया था, ठीक है, गुरिल्ला वॉर कोई जानवर का नाम नहीं, गुरिल्ला वॉर चलाया था इस तरह से, और वहां पर पुलिसों लोग को जिंदा जलाने लगे, मारने लगे थे, और अलूरी सीताराम ने क्या किया था, प्रोटेस्ट किया, और सभी ट्राइबल पीपल को बताया कि तुम लोग जो मतलब ब्रिटिशर्स हैं उन सबका ड्रिंकिंग करना छोड़ दो, और उन सबके कपड़े पहनना, जो क्लॉथ है, फॉरेन क्लॉथ है, उन सबको क्या कर दो, बॉयकॉट कर दो। तो इसी को लेकर उन्होंने चलाया था, लेकिन बाद में हुआ क्या, अलूरी सीताराम राजू पकड़ा गया और इसको मार दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइबल पीपल ने क्या किया था, इस जो आंदोलन वगैरह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसमें क्या किया था, भाग लिया था। अब प्लांटेशन वर्कर एक आता है इसमें। अब प्लांटेशन वर्कर किस तरह से भाग लिए थे, प्लांटेशन वर्कर का क्या यहाँ पर रोल था, जैसे ये काम तो करते थे अपना, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, इन सबका आजादी का मतलब था कि जहां पर वो काम कर रहे हैं वो बाहर अंदर आ सके, मतलब जो एक पार्क जैसे मान लीजिए है, तो उसमें आपको बाहर आने जाने का मतलब मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन सबको क्या होता था, ना अपने मर्जी से बाहर जा सकते थे, ना अपने मर्जी से अंदर जा सकते थे, ना अपने गांव वगैरह जा सकते थे। तो इसी को लेकर जब इन्होंने गांधी जी का मूवमेंट को सुना, तो हजारों हजार की तादाद में क्या किए, जो बागान थे उसको छोड़ के सब अपने अपने गांव जाने लगे। लेकिन हुआ क्या, यहीं पर प्रॉब्लम, यहीं पर क्या किया, ब्रिटिश सर ने क्या किया, जो गाँव हैं उन सब पर बम से अटैक करने लगे और गाँवों को उड़ाने लगे थे। तो एक यहाँ पर इस तरह से मूवमेंट चला था, और यहीं पर एक कांड हो गया जिसको हम नाम जानते हैं, 1922 में एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था, ठीक है, फरवरी में हुआ था 1922 में चौरी
चौरा कांड, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकती है। तो चौरी चौरा कांड में हुआ क्या कि 22, यहाँ पर जब ये मूवमेंट चला रहा है, जब बम को आप उड़ा रहे हैं तो जो इंडियन है तो उनको गुस्सा आएगा। तो इन्होंने क्या किया कि एक पुलिस स्टेशन था, उस ब्रिटिश का पुलिस स्टेशन, उसमें 22 ब्रिटिशर्स थे और उन्हीं को क्या कर दिया था, ब्रिटिशर प्लस उसमें इंडियन भी थे, और इन्होंने क्या किया था, उन्होंने बम से उड़ा दिया। मतलब इंडिया ने क्या किया था, अटैक किया उस पुलिस स्टेशन पर और उसका क्या कर दिया, उड़ा दिया बम से। और उसमें छुप के जो बैठे हुए थे 22 जो मतलब 22 जो थे पुलिस वगैरह, वो मारे गए थे। तो इसी को देखकर गांधी जी ने फिर क्या किया, एक और अपना मूवमेंट जो है वापस ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्या हुआ, चौरी चौरा कांड चला था। और फिर यहीं पर जो एक मोतीलाल नेहरू था और जो सीआर दास है, उन्होंने क्या किया था, एक स्वराज पार्टी का मतलब स्वराज पार्टी था, उसका क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। और स्वराज पार्टी से याद आता है कि एक गांधी जी ने पुस्तक भी लिखा था, हिंद स्वराज जिसका नाम है। तो सीआर दास, मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी का किया था और स्टैब्लिश। और बाद में क्या किया था, जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने भी इस नेशनल, ये जो आपका मूवमेंट है, एनसीएम है, तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको क्या किया था, इन्होंने भी, कांग्रेस ने भी क्या किया था, इसको मतलब अपना लिया था। ठीक है, और फिर यहीं पर एक आया आपका जिसका नाम है, एक कमीशन आया जिसका नाम है साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन के लिए, अब साइमन कमीशन का क्या मतलब है, देखिए आइए जानते हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या करने आया था, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया था यहाँ पर, यहाँ के प्रॉब्लम को दूर करने 1928 में आया था। लेकिन इसका स्वागत कैसे हुआ, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो इस तरह से इसका हुआ था। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम ही दूर करने आया था, क्या प्रॉब्लम है आपका, यहाँ पर सुन के इन्होंने दूर करने आए थे। और फिर अब यहीं पर एक आया कि गांधी जी ने यहीं पर क्या किया था, एक लेटर लिखा था, किसको, इरविन को, लॉर्ड इरविन था, इरविन को इन्होंने लेटर लिखा था गांधी जी ने। और अब ये जो लेटर लिखा था वो था क्या, इसके बारे में जानते, देखिए। ठीक है, तो ये 31 जनवरी, जो 31 जनवरी था, ठीक है, 31 जनवरी टाइम था, 31 जनवरी 1930 को इन्होंने लिखा था डियर इरविन। और इन्होंने क्या किया था, 11 डिमांड थी, 11 डिमांड थी उस लेटर में, और उस लेटर में 11 डिमांड थी। और सबसे मेन डिमांड था सॉल्ट, सॉल्ट पर जो टैक्स लगा था उसको हटाने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा था। और इन्होंने कहा था गांधी जी ने कि अगर आप ये डिमांड को नहीं मानते हैं तो हम, इसका अंजाम बुरा होगा और हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो इसी को हुआ क्या, इरविन नहीं माना और गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। तो सबसे पहला प्रोटेस्ट किया था आपका, जो ये प्रोटेस्ट किया था सबसे बड़ा आंदोलन, सॉल्ट मार्च के लिए। तो क्वेश्चन आता है सॉल्ट मार्च के बारे में। ठीक है, तो सॉल्ट मार्च कब हुआ था, तो यहाँ पर याद रखना है, ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट हुआ था। और चला कहाँ था, जैसे गांधीनगर है, गांधीनगर के ये साबरमती आश्रम से चला था। और साबरमती आश्रम से लेकर ये अहमदाबाद खेड़ा से होते 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 आपका जो आपका अलकेश्वर है, सूरत है, इससे होते हुए यहाँ पर क्या किए थे, उन्होंने आए थे कहाँ, तो ये डांडी आए थे। ठीक है, यहाँ पर डांडी आए थे और डांडी में आके उन्होंने क्या किया था, यहीं पर जो खंबात की खाड़ी है, यहीं पर उन्होंने जो नमक है, मतलब नमक कहाँ से लाए, तो उन्होंने समुन्द्र के पानी को उबाल कर नमक बनाया था। और यहीं पर उन्होंने एक क्वेश्चन आते कि कितने माइल्स तक चले थे, कितनी दूरी तय की, तो उन्होंने 240 माइल्स तय की थी और रोज 10-10 माइल चले थे। ये कुल 24 दिन का चले थे और 24 दिन तक चले थे, 10-10 माइल रोज चले थे। और जहां जहां रुकते इन्हें हजारों हजार लोग सुनने के लिए आ जाते थे। ठीक है, और इनके साथ चलने लगते थे। तो इस तरह से क्या हुआ था, इन्होंने सॉल्ट मार्च के लिए मूवमेंट चलाए थे। ठीक है दोस्तों, और देखिए अब यहीं पर एक और भी मूवमेंट चला था, जैसे आपका सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट था। इसमें अब सिविल डिसोबीडियंट में बहुत सारे जो मतलब लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पूरा ये भारत में ही चला था आंदोलन। और इसमें जो आपका पुअर क्लास है, जो आपका पीसेंट्स है, जो आपका लैंडलॉर्ड, जो आपका तालुकदार, पट्टेदार, ये सब जो हो गए, उन्होंने मतलब सभी इन्होंने इसमें आए थे और ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लिए थे। और अब ये आखिरी पड़ाव था जो हमारे आजादी का। और इसी में हुआ तो क्या था कि जो आपका जो कांग्रेस था, कांग्रेस सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस सेशन जो
1927 में आपका हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस सेशन में इन्होंने क्या किया था, जो कांग्रेस था उन्होंने भी इस मूवमेंट को अपना लिया था और इस मूवमेंट से अब बड़ी सफलता मिली। तो उसके बाद देश को आजादी मिली। अब उसी के बाद यहाँ पर क्या हुआ, जो कांग्रेस सेशन चले थे उसके बाद यहाँ पर मतलब देश के लिए यहाँ पर जो आगे भी आ जाता है जो टॉपिक जिसमें आपका संविधान वगैरह बनाए गए थे, तो उसको लेकर तो वो एक अलग टॉपिक में आएगा। तो ये तो गांधी युग में इतना था। और इसमें जैसे जो आपका आ जाता है कि एक यहाँ पर आया था पैक्ट, जिसको हम जानते हैं पूना पैक्ट के नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूना पैक्ट आता है जो 1932 में चला था और पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट का क्या मतलब, यहाँ पर एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और गांधी जी थे। अब इन्होंने क्या किया था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ये मांग था कि हमें, ये दलित के नेता थे, मतलब जैसे आपको पता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में ये भी चला था कि जैसे दलित वगैरह हैं इन सबको, जैसे हिंदू है, हिंदू का जो अदर कास्ट है उन सबको, मतलब वो सब ठीक है, उन सबको मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, जैसे आपका जो मतलब नीचे जाति के, जैसे आप जिसको कह दे जो आपका दलित वगैरह हो गए, उन सब में उन सबको ज्यादा मतलब आरक्षण वगैरह देने के लिए यही पर पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा क्या कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए, जैसे पाकिस्तान, जैसे आपको पता है शौकत अली जो मोहम्मद, जैसे आपका जो नेता हो गए वही, जो आपका मोहम्मद अली जिन्ना जो नेता हो गए, जो आपके मुस्लिम के नेता हो गए, उन्होंने क्या किया था, एक मांग किया था कि हमें अकेला एक पाकिस्तान चाहिए, मतलब हमको एक अलग चाहिए कंट्री हमको दे दें, हम उसमें जो हमारे जो मुस्लिम भाई होंगे वो आएंगे। तो इसी में मुस्लिम जिसको पाकिस्तान में जाना था वो वहां गए और जो पाकिस्तान से इंडिया आना था वो इंडिया में आए, ठीक है। और अब यहीं पर पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट में जो आपका जो इसी तरह से बी आर अम्बेडकर ने मांग किया कि हमें भी एक राष्ट्र दिया जाए, लेकिन इस पर गांधी जी नहीं माने थे, अनशन पर बैठ गए थे। और उसके बाद ये पूना पैक्ट इस तरह से चला था। और पूना पैक्ट में क्या किया गया था, गांधी जी ने कहा था कि हम आपके जो दलित वगैरह हैं उन सबको हमेशा मतलब उन सबको ज्यादा नहीं मिल रहा है, जो फैसिलिटीज वगैरह नहीं मिल रहे, तो उन्हीं को लेकर गांधी जी ने उन सबको ज्यादा आरक्षण के लिए स्वीकार किए थे, हम आपको ज्यादा आरक्षण देंगे, इस तरह से कहा गया था। और ये अलग राष्ट्र की बात को ना मान के यहाँ पर एक पूना पैक्ट हुआ था, इसमें जो गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने सिग्नेचर किया था, ठीक है। तो ये था आपका टोटल जो गांधी युग था, इसमें हमने जाना था। तो चलिए दोस्तों, आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर आएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी तक पास फैलाएं। और साथ ही आपको मैंने कोर्स के बारे में बता दिया, जो 99 रुपया, मात्र 99 रुपया का, इस नंबर पर जो है आप कॉल करें, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें और इस नंबर से आपको फ्री प्रोवाइड डेमो भी दिया जाएगा और फ्री यहाँ पर क्या किया जाएगा, बहुत सारे सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपके सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर आएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।